हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा राम राम प्रणाम। एमपी पुलिस का शुद्धि पत्र जारी हुआ है। आप सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल आज शाम तक या तो कल या परसों 2-3 दिन के अंदर या आज ही शाम तक जो है आप सभी का रिज़ल्ट शो होने लगेगा। चूँकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट है। थोड़ी देर पहले 1 आध घंटे पहले जो है शुद्धि पत्र जारी किया है ईएसबी ने। जैसे कि आपको पता होगा कि अब ईएसबी का एक अगला चरण चालू हो गया है शुद्धि पत्र वाला। और उसके पीछे कारण क्या है कि जो ओबीसी वाला जो आरक्षण फंसा था 27%, जबकि पहले मिलता था ओबीसी को 14%, उसको बढ़ा करके 27% कर दिया। तो इसमें 13% वाला जो मामला फंस रहा है, इसीलिए शुद्धि पत्र जारी करना पड़ रहा है कि उसमें ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को कैसे कैटेगरीज किया जाए। क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखना कि एसटी और एससी कैटेगरी वालों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बैगा, सहरिया, भारिया, ये जो जनजातियां हैं इनकी सीधी भर्ती होगी। एससी एसटी वालों के जो कोटे हैं, जितना आरक्षण मिलेगा उतना ही मिलेगा। प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा किसको? ओबीसी को और जनरल कैटेगरी को। अब देखना शुद्धि पत्र में आगे क्या बताया गया है। चूँकि यहाँ पर लिखा है कि शुद्धि पत्र जारी कर दिया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इसको मैं आपको पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ। काम की बात पे आता हूँ मैं, जहाँ पर आपके पोस्ट डिटेल्स दिए गए हैं कि कितने पदों के लिए किस किस में अब वैकेंसी बची है। ठीक है, शुद्धि पत्र के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर दिखा रहे हैं विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी, यहाँ पर लिखा है। और इधर पर थोड़ा ऊपर आप पढ़ रहे होंगे कि इससे जो है केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित मतलब जनरल, ये केवल यानी ओबीसी और जनरल कैटेगरीज वालों को ही बस यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, जो कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद में जो है, एक मिनट, जो कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद में यहाँ पर लिखा है, न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत ही जो है जनरल और ओबीसी के सीट में बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। आगे मैं आपको सीटों का बंटवारा दिखा देता हूँ। जैसे कि शुरुआत में जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पर ये ओबीसी और जनरल दोनों में 1040 सीटें थी। और ये तो अभी भी वैसे ही हैं। ठीक है, कौन सी वाली मैं बात कर रहा हूँ? एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का नहीं, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहेगा, मतलब ईडब्ल्यूएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका जो 10% रिजर्वेशन है वो तो मिलेगा ही। बात हो गई जनरल और ओबीसी की। अब चूँकि होगा क्या, ऐसा होता था इससे पहले होता था कि ओबीसी का 14% आरक्षण था, बाकी एसटी एससी का आरक्षण था, ईडब्ल्यूएस तक का था। लेकिन ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया, 13% बढ़ा दिया, 14 से बढ़ा करके 27 कर दिया। अब वो आरक्षण जो है अभी 14% के हिसाब से ही ओबीसी को सीटें मिलेगी। इसीलिए जब शुद्धि पत्र जारी हुआ है तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जनरल की जो सीट अभी 1040 है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन ओबीसी के सीट को अब रिजर्व कर दिया। अभी 14% को जारी करेगा और बाकी जो 13% है उसको रिजर्व रखेगा, क्योंकि 14% तो शुरू से ही होता था। इसका मतलब है कि ओबीसी का सीट जो है अभी घट करके फिलहाल में 539 हो गई है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की सीट में मैं बता दूं, पहले एक्स सर्विसमैन की सीटें थी 191 और अभी सीटें बची है 99। ठीक है, इसके बाद ये 287 सीटें हैं और इनकी 149 सीटें बची है। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 33% सीटें मतलब 396 थी, और अब वो जाके ओबीसी में 205 बची है। इस प्रकार से ओबीसी के टोटल 1914 सीटों में से 992 सीटें ही यहाँ पर बची हुई है, क्योंकि लगभग दुगुना हो जाता है ना, 13% और 14% मिला करके। ठीक है, तो उसको घटा करके रिजल्ट शो अप किया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट कब दिया जाएगा? जब पूर्णतः कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, चाहे वो जनरल के पक्ष में आए चाहे ओबीसी के पक्ष में आए। अगर ओबीसी के पक्ष में आए तो सभी कैंडिडेट्स ओबीसी से ही भरे जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नीचे दिया है अभी कितना भरा जाएगा। ठीक है, अभी कितना भरा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर देखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, काल्पनिक तरीके से देख रहे हैं कि उस टाइम अगर रिजल्ट किसके फेवर में जाता है। मान लो अगर से जनरल कैटेगरीज के फेवर में जाता है तो 501 सीटें जनरल की भरी जाएगी, अन्यथा ओबीसी की भरी जाएगी। फिर एक्स सर्विसमैन की उसी में आ जाएगा, सब इसी कैटेगरी से, जनरल ओबीसी। ठीक है, तो ये टोटल 923 सीटें जो है अभी खाली रहेगी। मतलब आप समझ लो कि 7090 वैकेंसी है तो उसमें 1000 वैकेंसी को घटा दो, यानी 6000 के समथिंग आपकी वैकेंसी यहाँ पर बची है। इसके अलावा यहाँ पर समझने लायक उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो एसएएफ का है उसका भी दिया है विवरण। यहाँ पर देखिए, एसएएफ ये विशेष सशस्त्र बल, ठीक है, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, इसकी जो वैकेंसी थी वो पहले की जितनी ही रखी है। जैसे कि आप यहाँ पर
देख रहे हैं, पहले कितनी थी कि 536 जनरल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है केवल, ठीक है। जनरल 536, ओबीसी 536, ये तो सेम रहेंगे, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये 536 थी, यहाँ पर 1 मिनट में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूँ। ये 536 थी ओबीसी की एसएफ के लिए, अब वो जाकर के 277 ही बची है। इसके अलावा इसमें प्रभाव पड़ेगा एक्स सर्विसमैन को भी, फीमेल भी और हैंडीकेप्ड भी है जो 15% का है। इनके अलावा जो है सभी को इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा सीट में, लेकिन जनरल की सीटें उतनी की उतनी ही रहेगी अभी फ़िलहाल में। और बाद में जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब फिर जाकर के वो सीटों का बंटवारा होगा। वो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय जाएगा, तब तक तो आप कहीं दूसरी नौकरी लेकर के बैठ चुके होंगे। धन्यवाद। चलिए, वीडियो को देखने के लिए। आगे आपको बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा इसी चैनल पर। बताने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी अपना बात ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, इसके बाद पता चलेगा कि आपका फिजिकल कब होता है। आगे के वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप अपने कोई भी बात हो, आपको कोई भी समस्या हो, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डला है, आप चाहे तो उससे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।